स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिका ने भारत के साथ डबल गेम खेला है? देखिए, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। फाइनली यहां पर पता चल गया है कि कनाडा के पास जो इंटेल है कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट निजर मारा गया था, उसको लेकर जो जस्टिन ट्रूडो भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जिस इंटेल की बात कर रहे हैं, जो खुफिया जानकारी की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले बताया जा रहा है कि यूएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। और कहीं ना कहीं उसी को आधार बनाते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये जानकारी आई कहां से है और अचानक से इसको लेकर क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से हमारा जो 3 लाइव बैच है यूपीएससी 2024 के लिए, वो स्टार्ट हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप लॉन्ग टर्म बैच 2025 का 2024 कोई भी हो उसके अंदर एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, बताया ये जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छपी और बताया गया कि यूएस प्रोवाइडेड कनाडा विथ इंटेलिजेंस ऑन किलिंग ऑफ सिख लीडर। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत बार बार ये कह रहा है कि ये जो निजर था ये बेसिकली एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, लेकिन बार बार वेस्टर्न मीडिया में अगर आप देखोगे, स्पेशली यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, वो उसको सिख लीडर के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली बताया यही गया है कि यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर जो वेस्टर्न अलाइड ऑफिशियल्स हैं, मतलब यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से इस न्यूज़पेपर को बताया गया और कहा गया कि सबसे पहले इसके बारे में जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया जानकारी है, वो अमेरिका ने कनाडा को प्रोवाइड कराई थी। और फिर फर्दर कनाडा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट किया और यह कहा गया फिर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भी, आपने देखा कि भारत कहीं ना कहीं इस किलिंग्स के अंदर शामिल है। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में आएगा कि जो खुफिया जानकारी अमेरिका ने, यूएस ने कनाडा को दी, क्या उसमें यूएस ने भारत का नाम लिया? यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने डायरेक्टली भारत का नाम नहीं लिया। बेसिकली यहां पर इस रिपोर्ट में यही बोला गया है कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ जो खुफिया जानकारी थी, कुछ जो इंटेलिजेंस था, वो कनाडा को दिया और फिर कनाडा उसका पूरा जांच पड़ताल करने लग गया। और बताया यह भी जा रहा है कि जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के अंदर, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ होगा उसको इंटरसेप्ट किया कनाडा ने और उसको आधार बनाते हुए कनाडा इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि भारत इसके अंदर शामिल हो सकता है। और यही कारण था जिसकी वजह से मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि जस्टिन ट्रूडो ने यह बोल दिया कि भारत इसके अंदर शामिल है। अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया भारत को लेकर, उसमें अभी तक कोई भी ठोस सबूत जस्टिन ट्रूडो के द्वारा नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यही उठता है कि क्या अमेरिका जो है वो डबल रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो बैलेंसिंग रोल आपको देखने को मिल रहा होगा, भारत की तरफ भी झुकाव दिखा रहा है, कनाडा की तरफ दिखा रहा है, लेकिन पीछे के रास्ते आपने देखा, जैसे कि ये इंटेलिजेंस का जो हवाला दिया गया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर छपी है, इसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सबसे पहले अमेरिका ने ही कनाडा को यह खबर बताई और फिर कनाडा इसके बारे में जांच पड़ताल किया और उसके बाद उनका कहना है कि भारत इसके अंदर शामिल हो सकता है। बट साथ ही साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए और क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यूएस कनाडा को ये जानकारी क्यों देगा? मतलब क्या कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है? मैं आपको बता दूं, इसके बारे में आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है आपका फाइव आइज पार्टनर। मैं अभी आपको सारा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा। ये फाइव आइज कंट्रीज हैं कौन? ये आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां पर यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। इनके बीच में, इन 5 देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत बताया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, मतलब ये पांचों देश आपस में जो खुफिया जानकारी है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, करते रहते हैं। मतलब किसी भी इन 5 देशों में किसी को भी कोई जानकारी मिलती है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उनको इस एग्रीमेंट के तहत आपस में शेयर करना होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी के तहत अमेरिका ने, यूएस ने कनाडा को इसका जो इंटेल है वो दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में एक और चीज ये बताई गई है कि अमेरिका के पास एडवांस में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। मतलब कि जो हरदीप सिंह निज्जर है, उसकी जो मृत्यु हुई है, तो कई बार ये भी होता है ना कि
पहले से पता चल जाता है कि मान लो अगर भारत इसके बारे में प्लॉट कर रहा है, हरदीप सिंह निज्जर को मारने की कोशिश कर, देखो भारत ने क्लियरली इसको डिनाई कर दिया है, ठीक है, भारत ने साफ साफ कहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई रोल होता है और यूनाइटेड स्टेट्स को पहले से इसकी जानकारी मिल जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स पहले से यहां पर बताना पड़ता है उसको, कनाडा को। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि देखिए हमारे पास पहले से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर हमारे पास कोई जानकारी होती कि भारत ऐसा कुछ करने वाला है, तो हम पहले ही इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कनाडा को दे देते। अब देखिए यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रिपोर्ट कितना सही है, आप में से क्वेश्चन लोग कर सकते हैं कि ये तो रिपोर्ट आया है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका इंडिकेशन मिलेगा आपको कल यहां पर जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उनका जो बयान आया है। देखिए अभी तक कोई भी ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, कोई भी आप देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, किसी ने भी यहां पर अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं की है कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, ये अकाउंटेबल होना चाहिए, भारत को यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए इस इंक्वायरी में। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जिसने कल यहां पर यह बयान दिया कि दे वांट टू सी अकाउंटेबिलिटी, मतलब कनाडा जो भी इस समय यहां पर इंक्वायरी कर रहा है इस पूरे मामले में, उसमें भारत को भी साथ देना चाहिए। यह एंटनी ब्लिंकन के द्वारा बोला गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है। अब मैं आता हूं यहां पर फाइव आइज को लेकर, मतलब ये जो फाइव आइज के तहत यहां पर अमेरिका ने कनाडा को जानकारी दी, ये है क्या और इसका ओरिजिन क्या है। देखो अगर आप कैनेडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट पर देखोगे तो इसमें बोला गया है कि ये जो फाइव आइज कंट्रीज हैं, दे आर पार्टनर कंट्रीज टू शेयर अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस विथ वन अदर। मतलब मैंने आपको बताया ना, कोई भी जो खुफिया जानकारी इन पांचों देशों में आपस में कोई भी आता है तो वो शेयर करते हैं। एंड इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट यूनिफाइड मल्टीलैटरल अरेंजमेंट, मतलब दुनिया में इकलौता इस तरह का आपको कुछ एग्रीमेंट देखने को मिलेगा जहां पर इस तरह का जो है प्रोविजन लाया गया है कि पांच देश एक साथ आएं और इंटेलिजेंस शेयर करें। और सबसे खास बात यह बताई जाती है कि पांचों देश अगर आप देखोगे ना, तो बोला जाता है कि दे आर डाइवर्स सोसाइटीज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ एंड रोबस्ट ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली अक्सर आप सुनते होंगे वेस्टर्न कंट्रीज बार बार ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उनका एक कॉमन लैंग्वेज भी है, इंग्लिश जो है उनका एक तरह से कॉमन लैंग्वेज आप कह सकते हो। इसी की वजह से ये पांच देश एक साथ मिलकर यहां पर काम करते हैं क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स को मानते हैं, ऐसा इनका कहना है। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एड द पार्टनर्स इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। अब इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो देखिए ये कोई रीसेंट बात नहीं है। ये जो फाइव आइज कंट्रीज का अलायंस है वो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरुआत से देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब यूके ने यहां पर जो जर्मनी का कोड है उसको ब्रेक किया था और यूएस ने जापान का कोड ब्रेक किया था। मतलब उस समय कोड में बात किया करते थे, तो यूके ने सक्सेसफुली जर्मनी का कोड ब्रेक कर दिया और यूएस ने जापान का कोड ब्रेक किया था। और इसी को देखते हुए यूके और यूएसए, अमेरिका और इंग्लैंड, ये दोनों एक साथ आ गए और 1943 में यहां पर एक एग्रीमेंट बना दोनों के बीच में जिसको कहा जाता है ब्रूसा, दैट इज ब्रिटेन एंड यूएसए। तो ये एग्रीमेंट बना था और आगे चलकर इसी एग्रीमेंट को बोल दिया गया 1946 में यूके यूएसए, मतलब ब्रिटेन आपको पता है वो यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए आपका अमेरिका हो गया। तो यूके यूएसए एग्रीमेंट बना 1946 में और इस एग्रीमेंट को कनाडा ने ज्वाइन किया 1949 में और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको ज्वाइन कर लेता है फाइनली 1956 में। तो कहीं ना कहीं वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या था कि 1980s तक इसके बारे में 1980s तक इसके बारे में दुनिया को बहुत जानकारी नहीं थी। 1980s से थोड़ी बहुत जानकारी मिलने लगी कि ये पांचों देश मिलकर कुछ इस तरह का एग्रीमेंट बनाए हैं, इस तरह का अलायंस है। लेकिन फाइनली 2010 में आप कह सकते हो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, मतलब यूके और यूएसए का जो एग्रीमेंट था उसका जो फाइल्स था वो रिलीज हो गया, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चलता आ रहा था। तो तब जाकर दुनिया को इसके बारे में पता चला कि ये आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फाइव आइज हैं ये वर्क कैसे करता है। देखो रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर स्पेशली रशिया और चाइना, इनको लेकर जो भी इंटेलिजेंस यहां पर जुटाए जाते हैं इन कंट्रीज के द्वारा, वो इन पांचों देश में बांटे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के लिए इस समय सबसे बड़ा एनिमी जो है वो रशिया और चाइना ही हो गया है, चाइना भी एक तरह से एनिमी हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो भी इंटेलिजेंस गैदर होता है इन पांचों देशों के द्वारा वो आपस में शेयर करते हैं। और क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन लैंग्वेज है जो इंग्लिश मैंने आपको बताया, इसकी वजह से ये पांचों देश के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो गया है। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि पांचों देश हमेशा ही एक साथ हैं, इनके बीच भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि पिछले कुछ समय से आप देखोगे 2021 से न्यूजीलैंड चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करता है, चाहे वो हांगकांग के पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर हो, जिस तरह से चाइना का एक्शन रहा है हांगकांग में, या फिर विगुर जो मुस्लिम्स हैं
चाइना के अंदर, उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट किया जाता है चाइना के द्वारा, तो न्यूजीलैंड उस चीज को लेकर नहीं बोलता और बाकी के चारों देश चाइना के काफी खिलाफ बोलते हैं। इसका मेन कारण यह है कि न्यूजीलैंड का काफी सारा एक्सपोर्ट होता है, मतलब न्यूजीलैंड बहुत सारे जो गुड्स हैं वो आपका चाइना भेजता है, तो न्यूजीलैंड को इससे इकोनॉमिक फायदा होता है। तो यहां पर एक चीज तो आपको समझ में आती है, पूरे जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो कितना भी आपस में एनिमी हो कोई भी कंट्रीज, लेकिन यहां पर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमेशा हावी हो जाता है और वही चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब फाइनल क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये फाइव आइज जो कंट्रीज हैं वो कैसे, अभी जो करंट मामला चल रहा है इंडिया और भारत और कनाडा के बीच में, उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है ये फाइव आइज कंट्रीज। देखो यहां पर एक चीज आपको समझना है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया आजकल ये काफी ज्यादा भारत के करीबी माने जाते हैं। सो उनका काफी सिग्निफिकेंट इंडियन और इंडियन ओरिजिन के पॉपुलेशन भी आपको पता है इन देशों में रहते हैं और रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा इन तीनों देशों के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज भी रिसेंटली सामने आई हैं। लेकिन क्या है कि ये सभी देश, अगर आप बात करेंगे बाकी तीनों देश की अगर हम बात करें, उनका कनाडा के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है और साथ ही साथ ये फाइव आइज का अलायंस है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि जब भी कोई मुद्दा सामने आता है तो उसमें एक कड़ा स्टैंड लेता है। तो यहां पर उनका इंटरेस्ट भारत के साथ भी है, चाइना को भी काउंटर करना है, इसलिए वो भारत के साथ मित्र रहना चाहते हैं। तो इसकी वजह से लगता नहीं कि यहां पर कोई आउटराइट सपोर्ट करेगा किसी एक देश को, मतलब कोई भी देश, मतलब ये जितने भी कंट्रीज हैं वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कनाडा के फेवर में ही बोलेंगे या फिर सिर्फ भारत के फेवर में वो बोलेंगे। वो यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर एक मिडिल ग्राउंड ले और यहां पर मामले को सुलझाने की कोशिश करें, अदरवाइज ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन आई होप इस वीडियो में जो एक नई खबर सामने आई थी रिगार्डिंग जो इंटेल शेयर किया गया है निजार के किलिंग को लेकर, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपका क्या सोचना है इसको लेकर अमेरिका के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, पहले आपको पता होगा अमेरिका भी पहले ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। जी हां, तो आपको बताना है इन विच ईयर वेयर अमेरिकन कॉलोनीज डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।